अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे दूसरे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ये पूरा चैप्टर डेरिवेटिव से रिलेटेड है। आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 13 में भी डेरिवेटिव के बारे में कुछ पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में उसको थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले इनके कुछ फार्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं, बाद में हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला डेरिवेटिव का फार्मूला है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेट स्क्वायर एक्स। कोसीकेट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेट एक्स कॉट एक्स। इसी तरह सीकेट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेट एक्स टेन एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेट स्क्वायर एक्स। हमारा ये पूरा चैप्टर इन्हीं फार्मूलाज से सॉल्व होने वाला है, इसलिए आप इन्हें इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। इनके बगैर हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखें, इसके बाद कुछ रूल हैं डेरिवेटिव के, वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। जैसे कांस्टेंट नंबर 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह के नंबर कोई भी नंबर आएगा तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जब भी हम एक नंबर कांस्टेंट हो और उसके साथ कोई वेरिएबल हो तो उसका हम डेरिवेटिव इस तरह लेंगे, कांस्टेंट जो होगा उसको अलग कर लेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसको हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी dU/dx बन जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड रूल है x की पावर n। तो इस तरह के जो पावर में आ जाएं नंबर, इनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो इस तरह के नंबर के हम डेरिवेटिव इस तरह लेंगे कि जो पावर में चीज़ होगी उसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है, और पावर में एक माइनस करेंगे, तो इस तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। आगे इसका दो नंबर आपस में माइनस या प्लस हो रहे हों तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, उस तरह डेरिवेटिव इस तरह लेंगे कि फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव प्लस सेकंड नंबर का डेरिवेटिव, ठीक है, उनको अलग-अलग करके लिख लेंगे। इसका 5 रूल है कि जब दो वेरिएबल, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम उसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। तो देखें, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल इसका फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड सेम लिखेंगे, प्लस सेकंड सेम लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के फार्मूलाज अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसी तरह इसका हमारे पास 6 फार्मूलाज है कि जब दो नंबर आपस में, दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। देखें, ये u/v आपस में दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली चीज़ होगी उसका स्क्वायर कर लेंगे और वही नीचे वाली चीज़ ऊपर सेम लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव और जो ऊपर चीज़ होगी उसको सेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इनको भी याद करना है, ये भी आगे क्वेश्चन में सॉल्व होगा। चलो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है इनका। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। तो देखें, इसका सबसे पहला ए पार्ट है, बुक पर ए पार्ट है, इधर मैंने ये 1 लिखा है, आपने परेशान नहीं होना। तो इसका
ए पार्ट है सीकेट एक्स। तो हम जब आप ये वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़ेंगे ना, तो उस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है जब भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको हम कोशेंट लॉ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशेंट लॉ या प्रोडक्ट, इस तरह के हम लॉ यूज़ करके फिर उसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम सीकेट एक्स का डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपको पता है सीकेट एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है, सीकेट एक्स टेन एक्स होता है, वो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव, लेकिन उस तरह डायरेक्ट नहीं निकालना, हमें जो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें ये सीकेट एक्स है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में इस सारे को वाई के इक्वल लेट कर लेना था। मैंने वाई के इक्वल लेट कर लिया, तो वाई इज इक्वल टू सीकेट एक्स। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही मैंने लिखा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स से डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो ये डी ओवर डी एक्स बाय, और इधर देखें डी ओवर डी एक्स सीकेट एक्स। अब देखें मैं सीकेट एक्स को लिख सकता हूँ ना 1 ओवर कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का उलट होता है ना सीकेट एक्स, तो ये 1 ओवर कॉस एक्स। अब हम इस वाली चीज़ में हमने अभी पीछे एक रूल पढ़ा है कोशेंट रूल, तो वो वाला रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो देखें इस पर जब कोशेंट रूल यूज़ करेंगे तो ये नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर लेते थे, तो ये नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर, और ये चीज़ ऊपर सेम इस चीज़ का ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो मैंने 1 का डेरिवेटिव लिया, -1 ऊपर वाली चीज़ सेम नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो ये मैंने नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें cos x सेम रहेगा, डेरिवेटिव जब 1, ये कांस्टेंट नंबर 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, -1 सेम लिखेंगे, और ये cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, वही वाला मैंने लिख दिया, और नीचे cos स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखें cos x जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस sin x बटा क्या है cos स्क्वायर x। अब ये cos दो मार आपस में मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इसको अलग-अलग करके लिख लिया है, ये cos x। ठीक है, ऊपर sin x है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, sin x और cos x और 1 ओवर cos x, इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखें sin x बटा cos x tan x के इक्वल होता है, और 1 ओवर cos x secant x के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये डी ओवर डी एक्स। अब इधर आप y की वैल्यूज़ पुट करना चाहें तो y की वैल्यूज़ लिख लें। y को हमने किस चीज़ के इक्वल ऐड किया था, सीकेट एक्स के, तो ये डी ओवर डी एक्स सीकेट एक्स टेन एक्स सीकेट एक्स। तो देखें हमारे पास सीकेट एक्स का फार्मूला भी यही वाला था ना, सीकेट एक्स किसके इक्वल था, टेन एक्स और सीकेट एक्स। ठीक है, सीकेट एक्स या टेन एक्स के, तो ये हमने प्रूव कर दिया है वो वाला फार्मूला भी, और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो इसका ये पार्ट बी है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया आपको समझाने के लिए, अब इसको आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखें सॉल्व करने में असल में प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, उस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ होता है तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करा के जल्दी काम हो जाता है। तो देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको y के इक्वल ऐड कर लेता हूँ, पहला स्टेप यही वाला था ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कोसेकेट एक्स मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू कोसेकेट एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन एक्स, तो 1 ओवर साइन एक्स लिख लिया। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब देखें इधर भी क्या करेंगे, मैं डी ओवर डी एक्स इंटू वाई था, ये वाई लिख लूँगा। अब इधर फिर वही वाला क्वेश्चन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो देखें क्वेश्चन वाला फार्मूला जब इधर लगाऊंगा तो नीचे
चलो एक बार मैं इसको सेम उसी तरह लिख लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स और अंदर ये वाली चीज़ 1 ओवर साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखें ये डी वाई ओवर, या इसको ऐसे ही रहने दें डी ओवर डी एक्स, क्योंकि लास्ट में फिर इस वाई की हमने वैल्यू पुट करा देंगे। देखें नीचे वाली चीज़ क्या था, लेते थे स्क्वायर, तो ये साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाली चीज़ ऊपर पहले नंबर पे सेम लिखते थे साइन एक्स, सेकंड डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, वन का डेरिवेटिव माइनस वन सेम लिखेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। इधर वाली चीज़ को रहने दें, आखिर पर लिख लेंगे क्योंकि ये तो सेम आएगी। तो देखें ऊपर क्या है, साइन एक्स और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो आपने हमने पीछे भी जब ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो साइन से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो बन जाएगा, तो मैं इधर डायरेक्ट ज़ीरो लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस वन है। ठीक है, और जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कॉज एक्स, इसमें माइनस नहीं है, साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, तो ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और बटे में क्या है हमारे पास, साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन जब कॉज एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉज एक्स, कॉज एक्स लिख लेते हैं। अब देखें नीचे क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, तो मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ, साइन एक्स और साइन एक्स। ठीक है, अब देखें माइनस कॉज एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉज एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, और वन ओवर साइन एक्स, इस तरह लिख लेता हूँ। अब आपको पता है कि वन ओवर साइन एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, कोसिकेट के, तो वही वाले कोसिकेट एक्स, और कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जो टेन के उलट होता है, तो इधर मैं कॉट एक्स लिख लेता हूँ, और साथ में जो माइनस है ये भी लगा लेता हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस कोसिकेट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इधर आप बेशक वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो डी ओवर क्या था डी एक्स, और वाई की क्या वैल्यू थी, कोसिकेट एक्स। ये देखें ये हमारे पास कोसिकेट एक्स का फार्मूला भी यही था कि माइनस कोसिकेट एक्स और कॉट एक्स, ये हमारे पास सॉल्व भी हो गया और प्रूव भी हो गया फार्मूला। इसी तरह हम अब इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे, सी पार्ट में कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट वाला स्टेप क्या था हमारे पास, वाई की इक्वलेट करते थे, तो मैंने इधर वाई की इक्वलेट कर लेता हूँ, कॉट एक्स। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या था, इसको हम वाई है ना ये चीज़, तो इसको क्या करता हूँ, कॉट एक्स किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स के इक्वल होता है ना। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये मैं लिख लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं इधर भी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इधर भी क्या करता हूँ, डी ओवर डी एक्स, तो ये क्या है, कॉज एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, काम बिल्कुल वही सेम है पहले वाला। तो अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखें नीचे वाली रकम को ऊपर सेम लिखेंगे फर्स्ट पे साइन एक्स, और ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव वही क्वोशंट रूल लग रहा है इधर भी, डी ओवर डी एक्स। अब आगे क्या है, कॉज एक्स है, माइनस ऊपर वाली सेम कॉज एक्स सेम, और नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव, नीचे वाली चीज़ क्या है, साइन एक्स है, और नीचे वाली चीज़ का क्या होता था, स्क्वायर, तो ये साइन एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स एजिटिव रहेगा साइन एक्स। अब जब कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनता है, माइनस
माइनस साइन एक्स, तो वो लिख देंगे। अब देखें आगे कॉज एक्स सेम रहेगा। अब साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉज एक्स बन जाएगा, तो कॉज एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब बटे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये जब साइन एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखें ये कॉज एक्स है, ये भी कॉज एक्स है, तो ये कॉज एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और बटे में क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, देखें मैं इन दोनों में वन कामा ले लेता हूँ, माइनस वन कामा ले लेता हूँ, तो माइनस वन कामा लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस तो कामन है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किस चीज़ के इक्वल होता था, वन के। ठीक है, ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के फार्मूले। बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखें ये माइनस ऊपर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस वन बनेगा ना, माइनस वन बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर हमारे पास क्या था, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई की जगह क्या था, कॉट एक्स। ठीक है, मैंने वाई की जगह पुट कर दिया, तो अब ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स। तो ये देखें वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर, साइन किसका होता है, कोसिकेट का, तो ये हमारे पास माइनस कोसिकेट स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए बी सी तीनों सॉल्व हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो हमें उसमें वेरिएबल दिया होगा उसी के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉज एक्स। ठीक है, तो हम इसको x से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि उसने खुद x दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें फर्स्ट स्टेप में क्या कहते थे, वही वाला डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब देखें अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें तो ये हमारे पास दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है, कॉज एक्स। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसमें वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल वाला। तो देखें वाई, सबसे पहले तो हम उसी तरह डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, इधर भी उसी तरह लिख देंगे एक स्टेप में, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, फर्स्ट वेरिएबल का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अब वही वाला हम काम करने वाले हैं। तो देखें फर्स्ट इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का ले लेंगे एक्स स्क्वायर, और हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड को सेम रखेंगे यानी कॉस एक्स है उसको सेम प्लस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को सेम रखेंगे और डी ओवर डी एक्स सेकंड का यानी कॉस एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। अब देखें एक्स स्क्वायर है तो पावर रूल इसमें आ गया, तो एक्स क्या पावर शुरू में ले आएंगे, ये अभी हमने इसका रोल पढ़ा है, और पावर में से एक माइनस करेंगे यानी 2 - 1,
और साथ cos x सेम प्लस एक्स स्क्वायर। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 2x 2 माइनस 1 पावर भावें आप ना भी लिखें तो ठीक है। ठीक है, तो ये 2x बचेगा और आगे क्या है? cos x प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इधर माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास। अब हम इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा? 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये इतना, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी वैसे हमारा आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम वो ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इधर भी वेरिएबल एक्स है तो एक्स से ही डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें दोनों तरफ एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स, इधर क्या आएगा? वाई, और इधर डी ओवर डी एक्स, एक्स सीकेट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब इधर आप थोड़ा ध्यान दें, ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो ये एक्स सीकेट एक्स दो वेरिएबल हैं, और ये प्लस 1 ओवर एक्स, ये हमारे पास दो चीज़ें बन गया। तो हम इस चीज़ का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे और इस चीज़ का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब देखें मैं यही वाला काम कर रहा हूँ इधर। इस जब मैं फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल इसमें यूज़ होना है, तो ये मैं प्रोडक्ट इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, तो ये इसमें फर्स्ट क्या है? एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। और अब देखें आगे क्या है? सीकेट एक्स सेम लिखेंगे, आगे प्लस प्लस करके एक्स को एज इट इज सेम लिखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव यानी सीकेट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक अलहदा चीज़ है। अब हम इस 1 ओवर एक्स को इसका अभी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये प्लस 1 ओवर एक्स है। तो मैं इसका जब डेरिवेटिव, ये देखें मैं एक स्टेप इसका बढ़ा लेता हूँ। ये नीचे है ना एक्स, इसकी पावर नीचे 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर एक्स की क्या बन जाएगी? -1। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो डी ओवर डी एक्स, जब एक्स का एक्स से रिलेटेड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये 1 आएगा। ठीक है, एक्स का जब भी आप डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। और आगे क्या है? सीकेट एक्स, तो सीकेट एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद है प्लस एक्स एज इट इज सेम रहेगा, और जब सीकेट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, आपने पीछे डेरिवेटिव वाले कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं। तो सीकेट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सीकेट एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका सीकेट एक्स का डेरिवेटिव था। अब देखें आगे, अब इसमें पावर रूल यूज़ होना है। -1 है तो इसको शुरू में ले आते हैं, -1 शुरू में आ गया एक्स। अब देखें -1 में जब हम एक वैल्यू माइनस करेंगे तो ये -1। ठीक है, तो अब देखें 1 सीकेट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, सीकेट एक्स आ जाएगा प्लस एक्स सीकेट एक्स टेन एक्स। ठीक है, अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 1 एज इट ना भी लिखें, एक्स से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें मैं इधर एक्स -1 पावर -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे एक स्टेप। सीकेट एक्स प्लस एक्स
सीकेट एक्स टेन एक्स माइनस एक्स की पावर क्या है, माइनस में है तो इसको बटे में ले आते हैं, पॉजिटिव में हो जाएगी 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लें, वरना इतना ही इधर तक ही आंसर हमारा ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास सीकेट एक्स कॉमन है तो मैं सीकेट एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सीकेट एक्स तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 1 + x टेन एक्स और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इधर तक ही लिखें तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक होगा। अगर आप इधर तक करना चाहें तो आपका आंसर फिर भी ठीक होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं। देखें, ये हमारे पास वेरिएबल t दिया गया है sin t/1 - cos t, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह करते थे, सबसे पहले इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t से डिफ्रेंशिएट करना है तो देखें ये हमारे पास d/dt लिखेंगे और इधर क्या है y है, y लिख देंगे और आगे अब देखें d/dt इधर क्या है sin t/1 - cos t है। अब इसको सॉल्व, तो आपको ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने कौन से वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्वोशंट रूल वाला। ठीक है, क्वोशंट रूल लगेगा ना, ये ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें क्वोशंट रूल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखें, नीचे वाली चीज़ ऊपर सेम लिखेंगे 1 - cos t, इसको ऊपर सेम लिख दिया, ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव d/dt, अंदर क्या है sin t माइनस ऊपर वाली चीज़ सेम और नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव d/dt, नीचे वाली 1 - cos t थी। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर लेते थे तो ये 1 - cos स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 1 - cos t 1 - cos t एज इट इज सेम रहेगा। जब sin t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos t बन जाएगा, cos t आ गया माइनस। अब देखें sin t एज इट इज सेम रहेगा, sin t आगे क्या है 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं इधर लिख सकता हूँ प्लस sin t। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 - cos स्क्वायर t। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये cos t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos t बन जाएगा और cos t से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर t बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये cos t माइनस cos स्क्वायर t। ठीक है, आगे हमारे पास क्या था, ये देखें sin t जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, जब sin t से मल्टीप्लाई होगा तो ये sin स्क्वायर t बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा माइनस sin स्क्वायर t, और नीचे हमारे पास क्या था 1 माइनस cos t। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 और cos t है ना, तो हम इसके जो बटे में है ना ये cos स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसका होल का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 1 माइनस, ये इधर मैंने मिस्टेक किया है, ये होल का स्क्वायर आएगा 1 - cos t होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये 1 - cos
टी होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं क्या करता हूँ, अब देखें इधर कॉस स्क्वायर टी है, इधर साइन स्क्वायर टी है। तो ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो मैंने इसको क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। तो ये कॉस टी एज इट इज सेम लिख लेता हूँ, माइनस इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, प्लस का कॉस टी बच जाएगा ना, कॉस स्क्वायर टी। अब ये इधर माइनस कॉमन है तो इधर प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखें अच्छा जी, नीचे क्या था, 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर था। अब देखें कॉस टी ये माइनस, अब देखें इधर ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसकी चीज़ के इक्वल था, 1 के। तो वो मैं इधर 1 लिख लेता हूँ और बटे में 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर। तो देखें ये ऊपर वाली चीज़ कॉस टी -1 है और नीचे 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर। तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर वाली चीज़ को इस नीचे वाली चीज़ की तरह सेम बनाएं ताकि आपस में हम कैंसल आउट कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो देखें ये -1 जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या, ये कॉस प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये -1 है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस टी होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, 1 माइनस कॉस टी और नीचे भी हमारे पास 1 माइनस कॉस टी है। नीचे डबल है, ऊपर सिंगल है। ठीक है, तो ये एक चीज़ इस एक चीज़ से काट जाएगी, बाकी इधर क्या बचेगी, एक चीज़, और ऊपर क्या है, माइनस है। तो मैं लिखता हूँ -1/1 माइनस कॉस टी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसी तरह इधर डी वाई ओवर डी टी, ये हमारे पास आंसर है -1/1 माइनस कॉस टी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक टी इंटू साइन टी। आप इधर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले आप एक ट्रिक यूज़ कर लें। वैसे तो आप इस साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप एक ट्रिक यूज़ कर कर इसको इजी बना लेते हैं। पहले देखें ये साइन टी इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन टी बन जाएगा, प्लस ये कोसेक टी किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 ओवर साइन टी के इक्वल होता है। तो मैं इधर 1 ओवर साइन टी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये साइन टी अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन टी एज इट इज। अब देखें हमारे पास इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस साइन टी से ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या बचेगी, साइन टी +1। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टी है। तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखें इधर भी डी वाई और डी टी बन जाएगा और इधर इससे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन टी +1। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डी ओवर डी टी साइन टी का अलहदा से डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे टी से, और प्लस डी ओवर डी टी यानी 1 से अलहदा। तो अब देखें ये साइन टी से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस टी बन जाएगा। ठीक है, और आगे कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस टी। ये हमारे पास आंसर है इसका। सिंपल था, इजी था क्वेश्चन। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स का अंडर रूट -10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं। देखें ये y है
तो इसको सीकेट एक्स प्लस 4, एक्स के ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इसकी वैल्यू अंडर रूट की -10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा dy/dx, इधर अब डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx सीकेट एक्स प्लस 4 हैं तो इसका अलग-अलग लेंगे डेरिवेटिव सबका d/dx 4x की पावर 1/2 माइनस d/dx 10, ठीक है। अब देखें जब सीकेट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सीकेट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, फार्मूले में सीकेट एक्स 10x था। आपने पहले वो वाले फार्मूले लाजमी याद करने हैं, उस फार्मूले के बगैर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो सीकेट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेट एक्स 10x प्लस, अब इसमें हमारे पास ये 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो बाहर लिख लेते हैं। अब x की पावर 1/2 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 x। अब 1/2 से जब 1 माइनस करेंगे तो इधर देख लेते हैं, जब 1/2 से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 इधर, इसका जब बटे में 1 है तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2/2 तो -1/2 आता है, तो इधर इसकी पावर में 1 - 1/2 आ जाएगा। अब आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखें ये सीकेट एक्स 10x ठीक हो गया, आगे क्या है ये 4 से कैंसिल होगा तो ये 2 बचेगा इधर प्लस 2। अब देखें ये x की पावर जो है वो माइनस में है तो इसको बटे में ले आएंगे तो ये 1/x 1/2 बन जाएगा, ठीक है, -0। तो आप इसका x एक स्टेप और भी कर लेते हैं, सीकेट एक्स है और 10x है प्लस 2 ये x की पावर क्या है 1/2 है तो इसको मैं अंडर रूट में लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखें नहीं बल्कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक था, सॉरी बल्कि क्वेश्चन नंबर इसका 6, हम थोड़ी मिस्टेक कर गए हैं। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। इसको आप दुरुस्त कर लें, फिर कंफ्यूज ना होना भाई बुक पर 6 है इधर 5 है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब देखें हम इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करें बाय चेन रूल अप्लाई करके, ठीक है। मैंने इधर शॉर्टकट स्टेटमेंट लिखी है, आपने बुक से पहले रीड कर लेनी है स्टेटमेंट को, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने सिंपल लिख दिया कि अप्लाई चेन रूल। इस क्वेश्चन हम पर जो 7 और 8 हैं इसको इस पर हम चेन रूल अप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले उसी तरह इसका अंडर रूट है तो इसको पहले सिंपल करके लिखते हैं 1 + x/1 - x, ठीक है, पावर 1/2, ठीक है। इसको हम चेन रूल की शेप में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ अंदर है इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये u के इक्वल है 1 + x/1 - x, ठीक है। अब देखें ये तो हमारे पास ये चीज़ होगी, ये वाली चीज़ तो मैंने लिख लिया कि ये u के इक्वल है, तो y हमारे पास किस चीज़ के फिर इक्वल आ जाएगा, y हमारे पास इक्वल आ जाएगा u की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि ये वाली अंदर वाली चीज़ को तो मैंने u लेट कर लिया है ना। जब इसको u लेट कर लिया तो इस वैल्यू की जगह मैं u भी पुट करूँगा ना, तो वही मैंने इस वैल्यू की जगह मैंने u पुट किया।
तो ये u की वैल्यू पावर क्या बन जाएगी 1/2, तो y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इस तरह इस क्वेश्चन को क्यों लिखा है। हमारे पास जो चैन रूल का फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास इस तरह का होता है। देखें, चैन रूल का हमारे पास फार्मूला होता है, वो है dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dy/du निकालेंगे, फिर du/dx निकालेंगे, फिर इनको हम कैंसल आउट करा के आपस में, फिर हमारे पास ये हमारे पास चैन रूल यानी dy/dx हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले dy/du निकालते हैं। तो हमारे पास dy की वैल्यूज़ क्या थी, u की पावर 1/2। देखें, मैं y को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dy/du, और वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, d/du यानी u की पावर 1/2 थी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ही मैं कर लेता हूँ क्योंकि आगे जगह शॉर्टकट है। तो देखें, ये पावर शुरू में आएगी, तो ये 1/2 और u 1/2 से जब -1 करेंगे, अभी पीछे किया है तो -1/2 बचेगा, वो मैंने लिख दिया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 इंटू 2 का अंडर रूट आएगा। ये पावर नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और ये 1/2 अंडर रूट बन जाता है u का। ठीक है, u की वैल्यूज़ हमारे पास dy/du की वैल्यूज़ क्या आई, 2 इंटू यू का अंडर रूट। ठीक है, अब हम आगे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। u हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, पीछे देख लेते हैं। ये हमारे पास u इक्वल था 1 + x और 1 - x के। ठीक है, ये 1 + x और ये 1 - x। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देखें मैं इसको इधर कर लेता हूँ, du/dx। इसी तरह इधर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx, और अंदर क्या है 1 + x बटा 1 - x। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, ये इधर दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास कोशेंट रूल यूज़ होगा। तो इधर लिख लेता हूँ मैं du/dx। अब देखें, नीचे वाली चीज़ ऊपर एज इट इज सेम रहेगी 1 - x, और ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव d/dx 1 + x था, माइनस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर वाली चीज़ सेम, तो 1 + x सेम, और d/dx 1 - x। ठीक है, अब मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको पीछे मैंने डिटेल से ये सॉल्व करवाया है। नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर लेते थे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, 1 - x सेम। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो कांस्टेंट का 0, और x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1, तो इधर 1 आ गया माइनस। अब देखें 1 + x जो है वो एडिटिव सेम रहेगा। अब देखें आगे जो है -x है, तो जब -x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आएगा। ठीक है, अब बट्टे में हमारे पास क्या है 1 - x होल का स्क्वायर। तो इसको जगह थोड़ी शॉर्ट है तो मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ। देखें, ये इधर 1 - x और आगे क्या है माइनस, और ये -1 वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 + x। तो अब देखें, ये माइनस का x है और ये प्लस का है, और बट्टे में क्या है 1 - x होल का स्क्वायर। तो पीछे क्या बचेगा 1 + 1 2/1 - x होल का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास du/dx है, ये क्या आएगा 2/1 - x होल का स्क्वायर। तो अब उसी चैन रूल वाले फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास
आंसर आ जाएगा। अब देखें मैं पुट कर रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। पहली वैल्यूज़ क्या थी, डी वाई ओवर डी यू की, ये वैल्यू थी 1/2 यू को अंडर रूट। यू को हमने किस वैल्यूज़ के इक्वल लेट किया था वो वाली वैल्यूज़ इधर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। तो मैं पहले लिखता हूँ 1/2 अंडर रूट, यू की जगह जो हमने वैल्यूज़ लेट की थी वो वाली लिखेंगे। तो यू को किस चीज़ के इक्वल लेट किया था, ये देखें, यू को लेट किया था 1 + x बटा 1 - x के। तो वही वाली वैल्यूज़ इधर लिखूँगा मैं, 1 + x बटा 1 - x। ठीक है, ये u वाली वैल्यूज़ आ गई। मल्टीप्लाई क्या था, डी यू ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ क्या है, 2/1 - x होल का स्क्वायर। अब देखें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखें ये 1 + x बटा 1 - x है, ऊपर भी 1 + x का अंडर रूट है और नीचे भी 1 - x का अंडर रूट है। अगर आप देखें तो ये देखें 1 - x और ये भी 1 - x सेम वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर को क्या करते हैं, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करा देते हैं ना। देखें इसकी पावर जो को जब मैं ऐड कराऊंगा तो ये क्या है, 1 - x, ये बट्टे में है, तो ये इसके पास जब आएगी तो ये माइनस होगी। तो 2 से जब 1/2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 बटा ये वाली चीज़ तो एडिटिव रहेगी ना, 1 + x का अंडर रूट। ठीक है, अब देखें ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, 1 - x, तो ये 1 - x बट्टे में एडिटिव यानी सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये पावर जो ये वेरिएबल है ना ये बट्टे में है, तो जब बटे में ऊपर आएगी तो ये इसकी पावर जो होगी वो माइनस में हो जाएगी ना, जब इस 2 के पास आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इधर इसकी पावर है 1/2, जब ऊपर आएगी तो इसके पावर क्या बनेगी, -1/2। तो जब 2 से -1/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 - x 3/2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास dy/dx ये चैन रूल का फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास dy/dx की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1/1 + x का अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 - x होल की पावर 3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उधर हमारे पास जगह थोड़ी कम थी, तो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो देखें इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही चेन रूल वाला फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास चेन रूल वाला फार्मूला क्या था, dy/dx इज इक्वल टू dy/du मल्टीप्लाई du/dx। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले ये हमारे पास क्या चीज़ है, इस अंदर वाली चीज़ को किस चीज़ के इक्वलेट करते थे, u के। तो मैं क्या करता हूँ, इसको u के इक्वलेट कर लेता हूँ, यानी sin x प्लस cos x। ठीक है, ये मेरे पास u के इक्वल है। जब इस जगह हम इस वेरिएबल की जगह u लिखेंगे तो हमारे पास y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u की पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं u को सॉल्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो u हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो du/dx और d/dx वैल्यू उसकी लिखूँगा तो ये sin x प्लस cos x है। तो देखें ये हमारे पास d जब इस का sin x का डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास cos x बन जाएगा। इसी तरह जब cos x का डेरिवेटिव लूँगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, sin x हो जाएगा ना, sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास
डी यू और डी एक्स क्या आया, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक वैल्यूज़ हमें मिल गई है। अब हम यू वाई वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, यानी डी वाई और डी यू। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखें इधर इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास यू वाली वैल्यूज़, वाई वाली वैल्यूज़ क्या थी, यू का तो आंसर आ गया। अच्छा, वाई हमारे पास वाई की वैल्यूज़ थी यू की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे यू से, तो ये हमारे पास डी वाई बटा डी यू, पावर रूल को यूज़ करेंगे ना। चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ मैं, डी वाई ओवर डी यू, यानी यू की पावर क्या है 3/2। तब देखें पावर शुरू में आ जाएगी 3/2, यू 3/2 में से एक माइनस करेंगे, तब देखें जब माइनस करेंगे तो ये 3/2 यू की पावर क्या बनेगी, ये 2 इधर, तो 3 - 2 1, तो ये 1/2 बचेगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास डी वाई ओवर डी यू की वैल्यूज़ क्या आई 3/2। ठीक है, और यू की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यू की वैल्यूज़ हमारे पास थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं इधर लिख लेता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारे पास अंडर रूट ऊपर 1/2। तो अब देखें हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स भी आ गया है, डी वाई ओवर डी यू भी आ गया, तो हम इसको चैन रूल वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। चैन रूल वाला हमारे पास फार्मूला था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ क्या थी, ये वाली वैल्यूज़ थी डी यू ओवर डी एक्स की। देखें cos x माइनस साइन एक्स, तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, डी यू और डी एक्स की जगह cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखें डी वाई और डी यू की वैल्यू अभी निकालिए 3/2 इंटू साइन एक्स प्लस cos x 1/2 इक्वल किसके था, डी वाई ओवर डी एक्स के। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई होता है तो अब देखें ये हमारे पास है 3/2। ठीक है, 3/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई cos x माइनस साइन एक्स। ये अब इतना है कि कर लें तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन को डिटेल के साथ सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।